हम सबको तुम पर गर्व है मसाओ। फनी किंडरगार्टन का लेटेस्ट इशू। अरे वाह, मैगजीन में तो मेरी बनाई ड्राइंग छपी है। और ये प्राइज विनिंग एक्शन कम इन मास्किंग टेप, ये सिर्फ उनको मिलती है जिनका काम बुक में पब्लिश होता है। सब कितने खुश होंगे। मसाओ, बहुत बढ़िया, तुम हमारे स्कूल के सच्चे जीनियस हो। सिर्फ स्कूल के ही नहीं, कासुकाबे की भी बेस्ट हो। सबसे अच्छे हो तुम। बहुत कूल हो। अरे नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैं क्या करूं? ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ। अरे ये तो नेचुरल बात है, ये भी ज्यादा ही लगेगा। मैंने बहुत मेहनत की थी, ये भी कह सकता हूँ। क्या हुआ मसाओ, वॉशरूम जाना है क्या बेटा? अरे नहीं नहीं मॉम। हाँ? बस आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे शिनचैन, मुझ पर क्यों लद रहे हो? हाँ? हाँ, क्या हुआ मसाओ? हाँ, वो सिंपल सी बात है, लेकिन मुझे उसे ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। तुम्हारे गाल पर चावल का दाना है। अब तो एक ही चीज कर सकता हूँ। हाँ, अजीब बात है, मुझे तो लगा था कि सभी लोग फनी किंडरगार्टन मैगजीन खरीदते हैं। क्या इन्होंने वो पेज नहीं देखा? या फिर उन सबको अच्छा नहीं लग रहा कि सिर्फ मैंने ही प्राइज जीता है? कैसे जीतेंगे? क्योंकि सबसे अच्छी बेस्ट ड्राइंग तो मैं ही बनाता हूँ ना, और इसीलिए ही वो लोग मुझे कांग्रेचुलेट नहीं कर रहे हैं। ये सही नहीं है। शिनचैन और बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। अरे हाँ, सब लोग सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे। Congratulations, मसाओ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। लेकिन ये सब कहाँ चले गए? लगता है सरप्राइज के लिए गए होंगे। हम सबका वॉशरूम टाइमिंग भी एक ही है। कितने सच्चे दोस्त हैं हम लोग। अब मुझसे दूर रहो शिनचैन। क्या तुमने वॉशरूम से आकर हाथ धोए थे? कल धोए थे। अभी धोकर आओ। ये क्या हुआ? ये सब तो साथ में वॉशरूम गए थे। हो गया। हाँ? ओ वाह मसाओ, तुम्हारी ड्राइंग तो बढ़िया है। हाँ, कसम, मैंने सच कहा। पिछली बार से भी अच्छी ड्राइंग है। यस यस। लेकिन तुम उसका हाथ क्यों खींच रहे हो? क्या आप लोग सच कह रहे हो? मास्टरपीस बनाया है। मास्टरपीस, मास्टरपीस। इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती हो, फनी किंडरगार्टन मैगजीन की ड्राइंग सेक्शन में अप्लाई क्यों नहीं करते हो? नैनी बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो हर महीने अप्लाई करता हूँ, लेकिन वो कभी पब्लिश ही नहीं करते हैं। अच्छा, वैसे इस महीने का इशू आ गया है क्या? आ गया है। मैंने तो अब तक नहीं खरीदा है। हाँ, मैंने भी नहीं खरीदा है। मेरी मॉम तो कंजूस है, इसलिए वो मेरे लिए नहीं खरीदेगी। कसम प्लीज अपनी वाली दे दो। कसम प्लीज प्लीज। मुझसे दूर हटो शिनचैन। इन लोगों ने तो अभी तक मैगजीन खरीदी ही नहीं है। हाँ। सुनो सब लोग, आज छुट्टी होने के बाद तुम सब लोग फनी किंडरगार्टन मैगजीन खरीदोगे। मुझे कुछ नहीं पता, सब लोग प्रॉमिस करो। और शिनचैन, कजामा से कहना कि वो तुम्हें दिखा दे। तुम पब्लिशर के एजेंट हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या उस मैगजीन में कुछ खास छपा है? पता नहीं। हाँ, जब कजामा को पता चलेगा कि मेरी ड्राइंग पब्लिश हुई है और उसकी नहीं, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। माफ करना, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। तुम मुझसे चिपकते क्यों रहते हो? तो मुझे दो ना। लगता है मेरा टाइम ही खराब चल रहा है। अरे सुनो मसाओ,
ओ प्रिंसिपल सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? वो दरअसल हैं? अरे गड़बड़ नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस मसाव। थैंक यू सो मच सर। मैं पूरे दिल से तुम्हारे लिए बहुत खुश हुआ हूँ। सब लोग सुनो, मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। टाइम आ गया। गैंग लीडर बॉस अब बिग बॉस बनने वाले हैं। बिग बॉस मतलब क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब वो फाइनल बॉस बनेंगे। एक्चुअली मैं आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखो। वाह, ये तो मसाओ की ड्राइंग है ना? हाँ, सही पहचाना। बहुत अच्छे बताओ। आई एम सो सॉरी खजामा। लेकिन तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम मेरे लिए सच में खुश हो रहे हो? हाँ, बहुत खुश हो रहा हूँ। क्या सचमुच खुश हो रहे हो? हाँ, हो रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया ड्राइंग है मसाओ। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। देखो, ये तो बोचन है। किसी एनोनिमस नाम के बच्चे ने बोचन की ड्राइंग बनाई है। ऐसा कोई नाम नहीं होता है। जजेस स्पेशल अवार्ड। बोचेन, क्या ये ड्राइंग तुमने बनाई है? शायद बनाई होगी। प्राइज में एक्शन कॉमन मास्किंग टेप मिल रही है। तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। नहीं दूंगा। तो मैं बोचन से ले लूंगा। चलो फूंक मारकर रग्बी खेले। ये रहा आर्टिस्ट शिनचैन का ग्राउंड आर्ट। अरे हटो हटो, रास्ते से हटो। रीता, क्या कहा? मुझे बहुत ठंडी लग रही है। मैं तुम पर हाथ सेक लूं क्या? मैं कोई इलेक्ट्रिक हीटर नहीं हूँ, चीता हूँ। अच्छा, तो तुम हीटर नहीं हो? नहीं, और तुम लोग हमारे फील्ड पर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, ये हमारा फील्ड है और हम यहीं पर खेलते हैं। तुम्हारी फील्ड? क्या खेलने वाले हो तुम सब? देखकर पता नहीं चलता? हम यहाँ फूंक से रग्बी खेलने वाले हैं। क्या कहा? फूक से रग्बे? ये होता क्या है? फूक से रग्बी का मतलब है कि अपने ओपोनेंट को बिना जकड़े उसके कान में फूक मारनी है और उससे बॉल छीन लेनी है। बहुत ही ज्यादा क्लासी गेम है ये। कान में फूंक मारनी है? मत करो चिंचान। ओए, तुम लोग हमारे कोच की बात को मजाक में ले रहे हो? पता भी है ये कौन है? ये फूंक से रग्बी गेम के अंडर 5 टीम के कोच है। इनका नाम है कोच काकेरू मिनीफुकी। मुझे कोच वोच कहने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, मैं इस गेम का मास्टर हूँ। अगर तुम सबको भी यहाँ पर खेलना है तो हमारे साथ फूंक से रग्बी का मैच खेलना होगा। क्या मैच खेलना पड़ेगा? हम मैच खेलने के लिए हाँ कह भी दे तो भी। हमने पहले कभी नहीं खेला। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। तुम्हें सिर्फ फू करना है और दौड़ना है। इसमें बड़ी बात क्या है? हाँ, तो चैलेंज मंजूर है। क्या? चलो गेम शुरू करते हैं। पहले तुम लोगों की बारी, लो पकड़ो इसे। शिनचैन, बॉल मुझे दो। रग्बी तो बहुत आसान है, मुझे सिर्फ बॉल को लेकर दौड़ना ही तो है। ये मैं पहुंच गया और अब ये लाइन क्रॉस करना है और मुझे 1 पॉइंट मिल जाएगा, है ना? नहीं नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत। हाँ? तुम्हें पता नहीं क्या, सामने के प्लेयर को बॉल पास नहीं कर सकते। पर क्यों? ये तो रग्बी का बेसिक रूल है कि बॉल को पीछे पास करना होता है। तुम लोगों को इतना भी नहीं पता क्या? पता है, तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे। अब तुम्हारा टेस्ट हम लेंगे। चलो सब रेडी, बॉल पीछे पास करनी है। हाँ, पता है। हाँ, वो कैच करो, ये लो। ऐसे तो हम सिर्फ आपस में ही बॉल पीछे पास करते रह जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए बॉल हाथ में आते ही उसे लेकर दौड़ना होता है, ऐसे। बहुत अच्छे। जब कोई तुम्हारे कान में फूंक मारे तो तुम्हें ऐसी ही बॉल छोड़ देनी है, समझ गए ना? हाँ, लेकिन मेरे कान में तुम आगे नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अब तुम मेरे कान में फूंक मारो और जल्दी से ये बॉल मेरे हाथ से छीन लो। चलो कोशिश करो। हाँ, फू, फू, फू। हा, मेरे
मेरे कान में फूंक मारना इतना आसान नहीं है। रोक सको तो रोक कर दिखाओ मुझे। क्या बात है कोच, आप तो कमाल का दौड़ते हैं। अब मेरी बारी। शिनचैन! थैंक यू सो मच। नहीं जाने दूंगा। अरे हटो सामने से। एक और पॉइंट। बहुत अच्छे मेरे चीते। कज़ामा, तुम हर बार ऐसे डर के मारे बॉल हाथों से मत छोड़ो। सही कहा। डर के आगे जीत है। बड़ी 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 बड़ी। कोई मेरे कानों में फूंक मारे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो वार्म अप हो गया। चलो चलो एक्चुअल मैच खेलते हैं। मैच तो कब का शुरू हो चुका है। पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया। ठीक है तो फिर रुको शिनचैन, इस बार गेम मैं शुरू करता हूँ। दो इसे मुझे। अब मैं किसी को भी अपने कान में फूंक मारने नहीं दूंगा। ये लो, कैच पकड़ो। कैच। सही है, अब मैं सबसे आगे दौड़ रहा हूँ, इसलिए कोई भी मुझे बॉल पास नहीं करेगा। मिल गई बॉल। मुझे ये रग्बी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। गुदगुदी हो रही है। ये लो, अब तुम दौड़ो समझे। मैं इन सब के कान में फूंक मार कर अकेले ही पूरी टीम को जिता सकता हूँ। इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। बॉल मुझे दो। हाँ हाँ ले लो बॉल। अब जाओ भागो। पर मेरी फूंक से बचकर कहाँ तक भागोगे? फू! ये मेरी कान नहीं है। ये कैसे हो गया? मैं उसके कान में फूंक कैसे नहीं मार पाया? बुरी 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 पहुंच गया मैं। शिनचैन, तुमने कमाल कर दिया। अब की बार तुम सबको हरा कर ही छोड़ूंगा। शुरुआत तुमसे करेंगे। आ रहा हूँ मैं। चलो भागो कज़ामा। इन सबको मैं अकेले ही हराऊंगा। ये क्या कर रहा है कज़ामा? वो कोच की भूख से बचने की कोशिश कर रहा है। पकड़ लिया तुम्हें। बहुत अच्छी कज़ामा, भागो तेज भागो। ये क्या था? अरे लेकिन तुमने मेरे कान में फूंक क्यों मारी? तुम्हारी कान थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सुनो, क्या तुम मेरे साथ एक 1-on-1 मैच खेलोगे? देखते हैं कौन काज़ामा के कान में सबसे ज्यादा फूंक मारता है। क्या? मैं इसके लिए रेडी हूँ। मुझे बहुत गुदगुदी होती है। अरे रुको ना कज़ामा। नहीं, फूंक मत मारना ये प्लीज। चल क्या रहा है यहाँ? ये रग्बी तो ऐसा नहीं हो सकता। रग्बी खत्म, नया गेम शुरू है। कज़ामा रुक जा। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। तुम्हें पकड़ के रहेंगे। हाँ? प्रिंसिपल सर बार-बार गीले हो गए। इन सब चीजों को टाइम टाइम पर हवा दिखानी पड़ती है, नहीं तो इन सब में फंगस लग सकता है। इसीलिए तो मैं ये कर रहा हूँ। ग्रुप के लीडर सर। शिनचैन, ये आप क्या कर रहे हैं सर? कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं सैंड बॉक्स में से पत्थर निकालकर इसे साफ कर रहा हूँ। ओहो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो शिनचैन, बताओ? मेरी गेट के सामने कज़ामा के साथ मीटिंग है सर। लगता है आप अब दुनिया के कामों से पैर धोने वाले हैं। वैसे ये कहावत तुमने सही तरह से नहीं बोली है शिनचैन। उसे कामों से पैर धोना नहीं कहते हैं, उसे कामों से हाथ धोना कहते हैं। इतना टाइट करने के बाद भी इसमें से पानी टपक ही रहा है। ऐसे तो पानी वेस्ट हो जाएगा।
अब मुझे नया नल लगवाना ही पड़ेगा। सबसे पहले पानी का मेन सप्लाई बंद करना होगा। अरे क्या आप फिर से अपने हाथ धो रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं इस नल को रिप्लेस कर रहा हूँ ताकि नए नल में तुम बच्चों को हाथ धोने में मजा आए। तो अब मैं इसके अंदर नया नल लगाऊंगा। अरे ये पानी का सप्लाई किसने बंद कर दिया? नया नया नल कितना बढ़िया लग रहा है। अरे लगता है पानी का सप्लाई, ये पानी का सप्लाई किसने ऑन कर दिया? आप तो पानी वेस्ट कर रहे हो सर। खेल रहे हो आप? अरे चुप रहो, मेरी मदद करो। मुझे लगता है बाय मिस्टेक मेरी वाइफ ने सप्लाई ऑन कर दिया होगा। मुझे उसे जल्दी जाकर बंद करना होगा, नहीं तो पीछे रखा सारा स्पोर्ट्स का सामान खराब हो जाएगा। शिनचैन, मेरे घर क्या बोल रहे आप? जल्दी से मेरे घर जाओ और मेरी वाइफ को बुलाकर लेकर आओ। यहाँ पर जाओ। जाता हूँ सर। मॉम, मॉम, हाँ, क्या हुआ? मॉम, क्या प्रिंसिपल की वाइफ यहाँ पर है? हाँ, नहीं वो तो यहाँ नहीं है। ठीक है। हाँ, अरे शिनचैन, कहाँ हो तुम? ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है भला? अरे शिनचैन। मैडम घर पर नहीं है सर। है? नहीं है? क्या वो सचमुच घर पर नहीं है? हाँ, मॉम ने कहा है तो ये बात सच है। है? मॉम ने कहा है? मतलब किसकी मॉम ने कहा है, बताओ। आप मेरी मॉम को नहीं जानते हो क्या? वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये बताओ तुम किसके घर पर गए थे? अपने घर गया था। एक काम करो बेटा, मेरे घर पर जाकर मेरी वाइफ को बुलाकर लेकर आओ, ठीक है ना? बुलाकर लाता हूँ। हेलो आंटी। हेलो शिनचैन बेटा। सुनिए, सॉरी तुम मुझसे मिलने आए हो बेटा, लेकिन मुझे शॉपिंग करने जाना है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। उसे बाद में मिलता हूँ कहते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। तो ऐसा हुआ था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे शिनचैन को ये बताना चाहिए कि मेरे घर जाकर पानी का सप्लाई बंद करके आओ? क्या ये छोटा सा बच्चा कर पाएगा उसे? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना ही चाहिए। शिनचैन, बड़ी बड़ी बॉल, बड़ी बड़ी बॉल। शिनचैन बेटा, तुम्हें मेरा एक छोटा सा पर मोटा काम करना होगा। यस सर। घर के पास ही, मतलब मेरे घर के पास ही जमीन के नीचे एक लोहे का डिब्बा रखा होगा। क्राइम करने के लिए रखा है ना सर? नहीं शिनचैन। वो कितना बड़ा है सर? लगभग वो इतना बड़ा है और तुम्हें उसे खोलना है। कैसे खोलना है? ढक्कन उसी के साथ अटैच होगा तो उसे ही खोलना है तुम्हें, ठीक है? तो इस डिब्बे के अंदर एक वॉल्व है। मुझे आपका ये मैथ समझ नहीं आ रहा है सर। अरे मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सिंपल बात है बेटा। सर, आप लोग क्या बात कर रहे हो? ओह हेलो कजामा। कैसे हो तुम? जानते नहीं कि मैं गेट के पास तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा था? एक्चुअली मुझे यहाँ काम था। तो वाटर सप्लाई को यहाँ से बंद करना है। मुझे रेंच देना प्लीज। चलो ये हो गया। चलो वापस चलते हैं शिनचैन।
तो इसे इस तरह खोलते हैं, बंद करते हैं। चलो जल्दी चलो यहाँ से। चलो क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। ओहो कसामा, तुम कितनी जल्दबाजी करते हो। मुझे इरिटेट मत करो शिनचैन। फाइनली मैं बच गया। थैंक यू कसामा और शिनचान बेटा। यू वेलकम। हाँ, मैंने तो वही किया जो एक जिम्मेदार इंसान को करना चाहिए। लेकिन सारा काम तो मैंने किया था शिनचैन। अच्छा सर, तो हम चलते हैं। बाय बाय। बाद में मिलते हैं। ठीक है, तो चलो अब नल बदला जाए। हाँ? ये क्या फिर से बंद कर दिया? अरे नहीं! आज हम खाने वाले हैं टेस्टी कैंडीड एप्पल्स। मॉम सुनिए ना, आज शाम के स्नैक्स में कैंडीड एप्पल बनाते हैं ना? हाँ, कैंडीड एप्पल। हाँ मॉम, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है ये। दोस्तों, नैनी तो अच्छा हुआ तुम सब यहीं मिल गए। मॉम आज घर पर कैंडीड एप्पल बनाने वाली है, तुम सब भी आ जाओ, मजा आएगा। हाँ जरूर। हाँ, मुझे कैंडीड एप्पल्स बहुत पसंद है। शुक्र है वो शरारती लड़का शिनचैन यहाँ नहीं है। क्या मैंने कैंडीड एप्पल सुना? तो देर किस बात की, चलो नैनी के घर जाकर कैंडीड एप्पल्स खाते हैं। हाँ, वैसे भी जहाँ खाना वहाँ तुम। ओह नहीं, अब ये शिनचैन भी आएगा। बच्चों, अब एक एक करके इसमें से अपनी अपनी पसंद का एप्पल चुन लो। ठीक है, सिर्फ एक ही एप्पल? हाँ? इतने सारे एप्पल्स में से सिर्फ एक? अगर इसी से पेट भर लोगे तो फिर डिनर कैसे करोगे? तो फिर ठीक है, मैं सबसे बड़ा एप्पल लूंगा अपने लिए। ये तो मैंने नैनी के लिए रखा था। मैं ये वाला एप्पल लेना चाहती हूँ। मैं ये वाला लूंगा। और मुझे ये वाला चाहिए। मुझे ये वाला। चलो, मैं कैंडीड एप्पल बनाने की तैयारी करती हूँ, तब तक तुम लोग खेलो, ठीक है? ओके। चलो, अब हम सब स्नो वाइट वाला गेम खेलेंगे। और बिल्कुल प्रिंसेस स्नो वाइट तो मैं बनूंगी। किसी एक को विच बनना पड़ेगा जो 7 ड्वार्फ्स है वो। ये स्नो वाइट कहाँ से आ गई बीच में? हाँ? तुमने तो यहाँ हमें कैंडीड एप्पल्स खाने के लिए बुलाया था ना? खाएंगे ना, और फिर हम कैंडीड एप्पल के साथ स्नो वाइट वाला गेम खेलेंगे तो एकदम रियल स्टोरी जैसा लगेगा। मतलब कि तुमने हमें एप्पल खाने के लिए नहीं, स्नो वाइट गेम खेलने के लिए बुलाया था। मतलब कैंडीड एप्पल ट्रैप था। अब हम इस ट्रैप से कैसे निकलेंगे? ये गलत बात है नैनी। क्यों, क्या हुआ? हाँ शिनचैन, उसे साफ साफ मना कर दो। जो कैंडीड एप्पल्स खाएगा उसे स्नो वाइट बनने का चांस मिलेगा। इसलिए मैं ही बनूंगा प्रिंसेस स्नो वाइट। तुम्हें आखिर क्यों बनना है स्नो वाइट? क्योंकि मुझे कैंडीड एप्पल खाना है। सिर्फ इसीलिए? और अगर ऐसा है तो मैं भी बनूंगा प्रिंसेस स्नो वाइट। और मैं भी। क्या? अरे ऐसे कैसे? और कज़ामा, तुम क्या बनोगे? वो मैं बनूंगा स्नो वाइट को बचाने वाला प्रिंस। ठीक है, तो ये लो प्रिंसेस स्नो वाइट की तरफ से एक फूल। नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना प्रिंस, नहीं बनना। तो फिर क्या विच बनोगे? मुझे झाड़ू पर नहीं बैठना। ठीक है, तो मैं भी प्रिंसेस स्नो वाइट बनूंगा। वाह, अब सब प्रिंसेस स्नो वाइट बनेंगे। अरे 5 प्रिंसेस स्नो वाइट कैसे हो सकते हैं? कितनी अजीब स्टोरी होगी फिर तो। सुनो, अगर मैं प्रिंसेस स्नो वाइट नहीं बन पाया तो आज से हमारी दोस्ती खत्म, ऐसा मसाओ ने कहा है। ऐसा कहा तुमने? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। नानी, तुम भी तो प्रिंसेस स्नो वाइट बनना चाहती हो ना? अच्छा ठीक है, सब बन जाओ प्रिंसेस स्नो वाइट। लेकिन फिर विच का रोल कौन करेगा? कहाँ फंस गई मैं? कट कट कट। ऐसे नहीं मॉम, आपको और डरावना बनना है, बिल्कुल एक विच की तरह। ठीक है। इस जहरीले एप्पल को खाते ही प्रिंसेस स्नो वाइट कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाएगी। बहुत बढ़िया मॉम। कितनी नेचुरल एक्टिंग है। क्या कहा तुमने? चलो, अब हमारी बारी है। अरे दो वाइट, तुम कितनी गॉर्जियस लग रही हो। शिन वाइट, तुम कितने ब्यूटीफुल हो। और मैं, मेरे बारे में बोलो। मसा वाइट, तुम तो प्रिंसेस राइस बॉल लग रही हो। तुम बहुत बुरे हो। प्रिंस ने वाइट के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। क्या बात है प्रिंसेस कज़ा वाइट, तबीयत तो ठीक है ना? बाकी सबको तो इतने अच्छे नाम दिए और मेरे नाम का कबाड़ा कर दिया। बच्चों, कैंडीड एप्पल तैयार है।
की तरह। चलो टूट पड़ो। रुको, अभी नहीं। मॉम, अगली सीन के लिए तैयार हो जाइए प्लीज। देखो मैं क्या लाई हूँ, यम्मी एप्पल्स, मीठे एप्पल्स। आओ और ले लो। नानी तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल विच की तरह आवाज निकाल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ना। एक्ट्रेस नहीं, मजबूर हूँ मैं। सुनिए, ये एप्पल्स तो बहुत डिलीशियस लग रहे हैं। क्या तुम इसे खाकर देखना चाहोगी, खूबसूरत प्रिंसेस? कौन? मैं? आपने मुझे खूबसूरत कहा? सुनिए डरावनी आंटी, लोग कहते हैं कि प्रिंसेस चेन वाइट प्रिंसेस नैनी वाइट से ज्यादा खूबसूरत है। कौन कहता है ये? प्रिंसेस मासा वाइट की खूबसूरती के आगे कोई नहीं टिक सकता। प्रिंसेस बो वाइट की भी। बस करो तुम सब, ये क्या लगा रखा है? विच आंटी ने पहले ही दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस स्नो वाइट को ढूंढ लिया है। और इसलिए विच आंटी का कैंडी एप्पल मुझे मिलेगा। मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, समझी? मैं भी। नहीं, मैं सबसे खूबसूरत हूँ। रुक जाओ। हाँ? तुम सब प्रिंसेस जामा वाइट को भूल गए क्या? देखो कसा वाइट प्रिंसेस आ गई। खूबसूरती सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी होनी चाहिए। स्मार्ट और इंटेलिजेंट भी होना जरूरी है, जैसे कि मैं। और मैं एक अच्छा लीडर तो हुई, इसीलिए स्टोरी में प्रिंसेस बनने का हकदार सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं। ये स्टोरी मेरी इमेजिनेशन है। मेरे पास बस 5 ही कैंडीड एप्पल्स हैं, छोड़ दो इसीलिए मुझे। जल्दी से आओ और ले लो। सबसे पहले मैं लूंगा। प्रिंसेस चिन वाइट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और क्या, हम भी तो है ना यहाँ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। प्रिंसेस चिन वाइट। ये क्या हो गया? पॉइजन वाला एप्पल। ये बहुत ही यमी है। इसे खाकर तो मजा आ गया। वो नैनी के लिए था। मुझे भी चाहिए। और मुझे भी। मुझे भी। अरे रुको रुको, ये प्रिंसेस स्नो वाइट की स्टोरी की तरह नहीं हो रहा है। अरे अरे नानी वाइट, गुस्सा थूक दो और एप्पल खा लो। सच में डिलीशियस है। मैंने कहा था ना। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो बस अंदर वाला पोर्शन ही टेस्टी लग रहा है। एप्पल्स की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। हाँ, कैंडी तो अच्छी है, लेकिन अंदर से एप्पल बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं। लगता है हमें नॉर्मल एप्पल्स ही खाने चाहिए। सही कहा। यम, यम, यम।